अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। और उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हम लोग को कोशिश मेरी ये होती कि डाइट जो है, हमारा खाना जो है, ये बेसिकली हमारी सेहत कैसे डायरेक्ट ताल्लुक़ है। डायरेक्ट से मुराद ये कि एक तो मौरूसी तौर पे कोई ऐसी बीमारी आपके जिस्म में हो, वो चली आ रही है, लेकिन उसका रोकथाम भी हमारी डाइट से है। डाइट हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है। खाना जो है बेसिकली ये हमारा रिस्क भी है, हमारी सेहत भी इससे बनती है, हमारी सेहत बिगड़ती भी इसी से। आप जितनी बीमारियों का, जितने प्रॉब्लम्स हैं हमारी सेहत के हवाले से, आप उसका एक ही इलाज देख लें, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो दिल के अमराज हैं, कोई और बीमारी ऐसी है, उसकी रोकथाम भी डाइट से होगी और उसके ना होने, उसको रोकने के लिए भी डाइट का बहुत अमल दखल है। लिहाजा अपनी अगर किसी खुदा न ख्वास्ता किसी बीमारी में आप मुब्तला हैं तो उसके बाद में ज़रूर पढ़ें कि खाना कैसे आपको मदद कर सकता है। तकरीबन जितनी बीमारियां हैं, मोस्टली जितना मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल में डाइट के थ्रू आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं और उसके अगर खुदा न ख्वास्ता उस बीमारी में मुब्तला हैं तो उसको काफ़ी हद तक अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। वर्जिश बहुत अहम है। आमतौर पर कहा जाता है कि 70% तकरीबन आपकी जो सेहत का दारोमदार आपकी खाने पीने पे, और 30% आप वर्जिश करें। वर्जिश तो किसी को बोलें तो मतलब मुश्किल है, तो ठीक है, चलें कम से कम डाइट तो कर लें। डाइट तो कर सकते हैं, वर्जिश मुश्किल काम है, लेकिन अगर वो कर सकें तो और बेहतर हो जाएगा। आज की हमारी 2 रेसिपीज़ हस्बे मामूल अल्जेरियन काफ्ता करी बना रहे हैं। काफ्ता बेसिकली मिडल ईस्ट में काफ्ता इसको बोलते हैं, कोफ्ते एग्जैक्टली, और अंग्रेज़ी में इसको मीट बॉल कहते हैं। हर जगह बनते हैं, पाकिस्तानी कुजीन के अलावा पूरी दुनिया में बनाए जाते हैं। 3 कुजीन जिससे मैं बहुत मुतासिर हूँ मिडल ईस्ट में, वो अल्जेरियन है, अलजायर, मराकश मोरक्को और लबनान। लबनान नंबर 1 है। पूरी मिडल ईस्ट की जितनी कुकिंग आप देखते हैं इसमें इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ जो इनकी है, बड़ा काम। मैं खुद बैरूत गया हूँ, हमारी एक शूट थी और वहाँ पे जो मैंने खाने खाए ना, वाह कमाल कर दिया। बहुत ही डाइवर्सिफाइड, बड़ा इन्होंने मेहनत की अपने कुजीन पे, अपने खानों पे। उसके अलावा फिर अल्जेरियन और फिर उसके साथ मराकश की डिश, और उसके साथ साथ आज हम क्रोसो ब्रेकफास्ट सैंडविच बना रहे हैं। नाश्ते के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त सैंडविच, बड़ा फिलिंग, यानी आप सुबह खाएंगे तो आपको सारे दिन एनर्जेटिक रखेगा, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, बहुत फ़ायदा होगा आपको। आप ऑफिस लेके जाना चाहते हैं, ऑफिस लेके जाएं, बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, घर में खाना चाह रहे हैं, हर लिहाज से बेहतरीन। पैक करके उसको फ्रिज में रखें, या आराम से आपके 48 घंटे 2-3 दिन फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। क्लिंग रैप करके रखें, जिस तरह निकाला हल्का सा माइक्रोवेव कर दिया या पैन में गर्म कर लिया, गुड टू गो। सबसे पहले आ जाते हैं मोरक्कन काफ्ता करी की तरफ। यहाँ पे हमने आधा किलो गाय का कीमा लिया है, और रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें जो चीज़ें लिखी हैं मैं आपको बताता जाता हूँ। एक बड़े साइज़ का प्याज लिखा हुआ उसमें, तो आधा प्याज हम इस्तेमाल करेंगे करी में, आधा ये इसमें कोफ्तों में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने स्लाइस किया हुआ प्याज, एक अदद बड़े साइज़ का, वो हमने आधा ले लिया, आधे से थोड़ा ज़्यादा लिया मैंने करी के लिए, इसको मैंने चॉप कर लिया। ये स्लाइस किया हुआ प्याज आधा आ गया। उसके साथ साथ 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिखा होगा, तो 1 खाने के चम्मच यहाँ पे शामिल कर लेंगे, एक करी के लिए। उसके साथ साथ इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्च, ये भी यहाँ पे आधी इधर इस्तेमाल कर लेंगे, आधी उधर। और 1 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच लहसुन लिखा हुआ, तो 1 खाने के चम्मच हमने इसमें डाल दिया और बाकी उधर। उसके साथ साथ 1 चाय के चम्मच यहाँ पे नमक, बाकी करी में आ जाएगा। और मिडल ईस्टर्न खानों में आपको मैंने बताया कि मिर्च मसाले वगैरह बिल्कुल स्पाइसी बिल्कुल नहीं होता। एक चीज़ जो मोरक्कन खानों में बहुत इस्तेमाल होती है वो है दारचीनी का पाउडर। इसको ताज़ा पीसें तो बेहतर है, और अगर पिसा हुआ नहीं है तो आप इसको जो साबुत डंडियाँ होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं करी में, लेकिन कोफ्तों में अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत थोड़ा। दारचीनी की मिकदार 2 चाय के चम्मच है, तो 1 चाय का चम्मच हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं कोफ्तों में, और 1 चाय का चम्मच हम करी में शामिल करेंगे। साथ में 3 से 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर है। ये कोफ्तों को टूटने नहीं देगा, जुड़े रखेगा। चिकन के कोफ्ते बना रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं इसकी कॉर्नफ्लावर की। बीफ बना रहे हैं तो फिर करना पड़ेगा। और साथ में हम इसमें 2 कप ब्रेड क्रम्ब शामिल कर रहे हैं। ब्रेड क्रम्ब मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, कबाब हो चाहे सीख कबाब हो चाहे कोफ्ते हों, इसका सबसे बेहतरीन हल इसको टूटने से बचाने के लिए और इसको जोड़े रखने के लिए और इसको नरम रखने के लिए, क्योंकि अमूमन कोफ्ते अगर आप बना रहे हैं तो कोफ्ते में अगर आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे, अंडे या कोई और चीज़, कोफ्ते सख्त बहुत हो जाते हैं। कोफ्तों की खुसूसियत ये है कि दिखने में बिल्कुल साबुत हो और आप तोड़ें तो बिल्कुल नरम, जिस तरह रसमलाई दिखने में आपको बिल्कुल साबुत नज़र आती है, लेकिन जब इसको आप तोड़ें तो बिल्कुल नरम हो। अगर रसमलाई सख्त है तो फिर वो रसमलाई नहीं है। कोफ्ते भी ऐसे हैं कि इसको कोशिश करते हैं कि सख्त रहें, नरम ना पड़े, और जुड़े रहें लेकिन नरम रहें। सो इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद एक दफ़ा इसको मशीन से निकालेंगे, ग्राइंड करेंगे, फिर ये कोफ्ते बनेंगे, फिर ये फ्राई होंगे, फिर इसकी करी बनेगी। ये करी बेसिकली जो है कोफ्ते, इसमें सालन ऐसा नहीं, प्याज और लहसुन है थोड़ा सा, नहीं इसमें दही टमाटर कुछ नहीं है।
और ये काबली चनों के साथ सर्व हो रहा है। तो ये कोफ्ता चना बेसिकली उसको आप कह सकते हैं। और इसी रेसिपी को आप अपने पाकिस्तानी स्टाइल में बना सकते हैं, यानी इसमें गरम मसाला शामिल कर दें, लाल मिर्ची, इसमें स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, तीखापन, तो आप चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और उसके बाद शुरू होने वाला है शोर। और शोर ये है कि कीमे की मशीन, इससे एक दफ़ा हम इसको निकालेंगे। आपके पास अगर कीमे की मशीन नहीं है तो चॉपर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चॉपर में गोश्त का कीमा ना बनाए, लेकिन कीमा हुआ जो गोश्त है ये इसको आप चॉपर में चॉप कर सकते हैं, नो इशू। तो कीमे की मशीन नहीं है, नो इशू, आप इसको चॉपर से भी निकाल सकते हैं। ये कीमा आ गया और इसके बाद इसकी पिसाई शुरू। एक दफ़ा इसको पीसेंगे, इसको कोफ्ते बनेंगे, ऑयल में वो कोफ्ते फ्राई होंगे और करी बहुत ईजीली बनेगी। तो सबसे पहला काम मैं इसकी ट्रे भर दूँ कीमे से और उसके बाद फिर हम इसकी पिसाई शुरू करते हैं। ये अच्छा खासा क्वांटिटी में पहले यहाँ पे रख दूँ ताकि हमारा काम ना रुके। तो सिंपल काम, आधा किलो गाय का कीमा, आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, वही कीमा की मिकदार होगी। आधा प्याज इसमें बड़े साइज़ का, 2 कप इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल किए हैं, 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर है, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय के चम्मच क्या उसको बोलते दालचीनी पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक था, दैट्स इट। और इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लिया और इसके बाद हम इसकी पिसाई कर रहे हैं। एक दफ़ा इसको पीसेंगे, इसके कोफ्ते बनाएंगे, फिर आपको मज़ीद बताएंगे हम क्या करने जा रहे हैं। इसको मशीन की स्टार्ट। चलिए, इसको जब तक हम पीस रहे हैं, जारी बात है गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, शोर शराबा मचा रहेगा, मैं भी चीखता रहूँगा, आपको भी समझ नहीं आया कि मशीन का शोर है ये बोल रहा है। सो मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह कोफ्ते तैयार मिलेंगे हमें। अब्दुल्ला भाई को थोड़ी जहमत देंगे ताकि वो जल्द से जल्द बना ले। और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर उसको हम ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। करी इसकी बड़ी ईजिली बनेगी। कहीं जाएगा बी राइट बैक। अल्जेरियन काफ्ता करी, अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, लहसुन 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, जीरा 2 खाने के चमचे, देगी मिर्च 1 खाने का चमचा, काबुली चने उबले 2 कप, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 2 कप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, दालचीनी पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, तेल 1/4 कप। वापस आ गई जी और हम बना रहे हैं आज अल्जेरियन कोफ्ता करी या काफ्ता करी। काफ्ता जब भी लिखा हुआ आपको कहीं नेट पे मिले तो बेसिकली समझ जाए कोफ्ते ही हैं और ये पूरे दुनिया में बनते हैं, पाकिस्तान समेत हर जगह नाम मुख्तलिफ है। कोफ्ता, काफ्ता, मीट बॉल्स, ये सारी की सारी एक ही चीज़ें हैं, मेथड अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। और हमने अभी क्या किया, आधा किलो गाय का कीमा लिया, इसमें 2 कप ब्रेड क्रम्ब डाले। ब्रेड क्रम्ब क्या करेगा, इसको जोड़ के भी रखेगा, थोड़ी सी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और आपको पता नहीं लगेगा जब खाने में, आपको ये नहीं फील होगा कि इसमें ब्रेड क्रम्ब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी गई। हम क्यों शामिल करते हैं इसको जोड़ के रखने के लिए, कीमे में जो नमी होती है वो उसकी वजह से भी कोफ्ते टूटते हैं और इसको नरम बहुत रखेगा। सबसे बड़ा कमाल इसका ये कि साबुत रहेगा कोफ्ता, बुरबुरा नहीं होगा और जब आप तोड़ेंगे बिल्कुल नरम होगा। साथ में हमने 1 चाय का चम्मच इसमें दालचीनी पाउडर, ये अल्जेरियन कुकिंग के थोड़ा सा ज़रा एक फ्लेवर है, आप इसको बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दालचीनी की जगह गरम मसाला पाउडर डाल दें। कॉन्सेप्ट अच्छा है, काबली चनों के साथ ये कोफ्ते बन रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट कोफ्ता चना समझ इसको आप कह सकते हैं, लेकिन अल्जेरियन स्टाइल में मिर्च मसाले नहीं है। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा प्याज स्लाइस किया हुआ था हमने चॉप कर, 1 खाने का चम्मच इसमें हमने लहसुन शामिल किया था। अभी कोफ्ते बन रहे हैं, हमारे अब्दुल्ला भाई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो होता क्या है कि कोफ्ते हमेशा ज़हन में रखें जब भी बनते हैं इसको अपने बड़े एहतियात से बनाना पड़ता है, इसमें क्रैक नमूदार ना हो। थोड़ा सा भी क्रैक नज़र आएगा कोफ्ता हमारा टूटेगा नहीं। ये भी आपको मैं अभी लाइव दिखा दूंगा, बिल्कुल एक भी नहीं टूटेगा और बिल्कुल नरम रहेगा। तोड़ के भी दिखाएंगे आपको ताकि आपको आइडिया हो, जो जोर लगाते हैं ना सख्त कोफ्ते वो नहीं होंगे, लेकिन हल्का सा क्रैक भी होगा, नहीं क्रैक हल्का सा खुलेगा, टूटेगा नहीं कोफ्ता लेकिन कोफ्ता बदनुमा हो जाएगा। लिहाजा इसको जब भी बनाएं हाथ गीले करके और खूब अच्छी तरीके से, और जहाँ जहाँ इसका जोड़ आपको कहीं नज़र आ रहा है, क्रैक नज़र आ रहा है, उसको हाथ से बंद कर लें तो फिर इंशाल्लाह बेहतरीन बनता है। रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ ये कि पहले हमने ऑयल में कोफ्ते 6-7 मिनट फ्राई करने निकाल लेने और फिर करी बनेगी, लेकिन चूँकि कोफ्ते देर में आ रहे हैं और आधा कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल हो रहा है तो हम करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल, यानी आधे कप कुकिंग ऑयल का जो हिस्सा है वो यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे। कोफ्ते आएंगे उसको अलग से फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें शामिल करेंगे हम जब तक इसकी करी तैयार कर लेते हैं। करी के लिए जो प्याज मैंने आपको बताया था चॉप किया हुआ वो आ गया और बाकी हमने उधर इस्तेमाल कर लिया था। अच्छा, प्याज की मिकदार बढ़ा घटा सकते हैं,
जितनी रेसिपीज़ कम से कम मैं अपने शो के थ्रू आपको देता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको एक रफ़ आइडिया दे दिया जाए कि ये चीज़ इस तरीके से बन रही है। अब उसमें कोई चीज़ का बढ़ाना घटाना उससे रेसिपी पे इतना असर नहीं पड़ता। आपके फ्लेवर को जो आपको पसंद है, ग्रेवी ज़्यादा चाह रहे हैं, थोड़ी थिक ग्रेवी चाह रहे हैं तो प्याज की मिकदार बढ़ा दें, और अदरवाइज प्याज उतने ही रखें। ऑयल जहन में रखिएगा, आधा कप इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके खाने इतने मुरगन नहीं होते, लिहाजा आधा कप ऑयल हमने, अब कोफ्ते जैसे ही आते हैं तो 1/4 कप ऑयल हमने यहाँ पे ले लिया प्याज की फ्राई के लिए, और 1/4 कप में हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। फिर ये कोफ्ते इसमें आ जाएंगे। तो करी मैं पहले से तैयार कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा किया फ्राई, साथ में लहसुन शामिल कर दिया, जो मैंने आपको बताया था 2 खाने के चम्मच लहसुन था, 1 खाने का चम्मच हमने रेसिपी कार्ड में जो लिखा हुआ है वो हमने कोफ्तों में शामिल कर दिया, और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे आ गया। अब इसकी करेंगे थोड़ी सी पहले भुनाई। प्याज यहाँ पे जितने मिडल ईस्टर्न खाना है, जितने अंग्रेज़ों के खाने फार ईस्ट में, लहसुन प्याज को भुनते नहीं, बिल्कुल नहीं भुनते, जिस तरह हमारे यहाँ होता है। हम इसको भुन के बिल्कुल वो जो बादामी रंग हो जाता है, इनका तरीका ये होता है कि 1-1.5 मिनट पकाएं। इसको कहते हैं सौते टू स्वेट, यानी आपके प्याज और लहसुन बिल्कुल थोड़े से नरम हो जाए और हल्की सी मज़ेदार ऐसी कुक टाइप की खुशबू आनी शुरू हो जाए, जो तकरीबन 1-1.5 मिनट के अंदर हो जाता है। हम अगर पाकिस्तानी स्टाइल से उसको पकाएंगे फिर उसको थोड़ा भुनेंगे, वो एक अलग स्टाइल है। लेकिन ये जो मोरक्कन है या और दूसरे मुल्क है, इनके यहाँ प्याज और लहसुन की बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं होती। जब तक इसको हम थोड़ा सा पका रहे हैं, काबली चने यहाँ पे उबले हुए हैं 2 कप, और अब इसमें एक और चीज़ डल रही है, तलहार मिर्च, जिसको देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च कहते हैं। इसका हमने पेस्ट बना लिया तकरीबन 3 से 4 मिर्चों का। इससे क्या करेगा, ये इसका कलर भी बड़ा अच्छा देगा, खुशबू जायका भी देगा, लेकिन तीखापन ज़ीरो है बिल्कुल। कश्मीरी मिर्च अगर आप पहले इस्तेमाल नहीं की तो आपको बता दूं, जिन लोगों को अपने सालन का रंग ज़रा खूबसूरत चाहिए, खुशबू अच्छी चाहिए, जायका अच्छा चाहिए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीखा खाना जो नहीं खाते, यानी स्पाइसी नहीं खाते, और वो कहते हैं हमारे खाने बदनुमा मतलब इतने खूबसूरत नज़र नहीं आते, तो उनके लिए बेहतरीन है कि वो तलहार मिर्च या कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह खानों में जायका भी आएगा, कलर भी आएगा, और साथ में तीखे नहीं होंगे। ये लहसुन और प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और साथ में इसमें ये जो तलहार मिर्च का या कश्मीरी मिर्च का पेस्ट है ये आ गया। इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, हल्का सा, थोड़ा ज़रा इसमें ज़ीरा भुन जाए, इसकी खुशबू अच्छी हो जाए। फिर इसमें हम काबली चना शामिल कर देंगे, इसमें पानी शामिल करेंगे, इसको उबाल आएगा, पकने छोड़ देंगे, और फिर जैसे ही कोफ्ते हम फ्राई करेंगे फिर इसमें शामिल कर देंगे। फिर इसको कोफ्तों के पकने तक 6-7 मिनट वैसे ही ऑयल में फ्राई करेंगे। ओह, आ गए, जिंदाबाद, बेहतरीन हो गया, कोफ्ते आ गए भाई। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, और इसमें जो 1/4 कप ऑयल था वो यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ, और सिंपली ये आ गए। चलो, थैंक यू अब्दुल्ला भाई। ये नहीं जी, कोफ्ते तैयार, एक एक करके मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। 6-7 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे, फिर हम इस करी में शामिल कर देंगे। इसका मैं आंच आस्ता कर दूँ, और इसकी आंच बस एक एक करके पहले शामिल कर दिया, चूल्हा कर दिया ऑन, और इसको 6-7 मिनट फ्राई करेंगे। बस फिर हमारा मज़ीद काम इसमें सच नहीं है, क्योंकि फिर हमने इसको एक साथ पकने छोड़ देना है। और कोफ्ते आमतौर पे 15-20 मिनट से ऊपर नहीं लगते, इसको 20 मिनट। बीफ के भी हम लोग बीफ का गोश्त समझ के इसको 2-2 घंटे पकाते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक इसको हम फ्राई कर रहे हैं, इसी में हम शामिल कर रहे हैं ये काबली चना, यह आ गया, साथ में इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, और 3 से 4 कप पानी, यह आ गया। बस इसको हम मिक्स करके पकने छोड़ देंगे। और कोफ्ते यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो आपके सामने हम कोफ्ते इसमें शामिल कर देंगे, और फिर इसको पकने छोड़ देंगे 15-20 मिनट। फिर हम आ जाएंगे हमारे ब्रेकफास्ट सैंडविचेस के, तो कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अल्जेरियन काफ्ता करी, अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, लहसुन 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, जीरा 2 खाने के चमचे, देगी मिर्च 1 खाने का चमचा, काबुली चने उबले 2 कप, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 2 कप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, दालचीनी पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, तेल 1/4 कप। वापस आ गए जी, और अल्जेरियन काफ्ता करी या कोफ्ता करी हो रही है तैयार। 1/4 कप कुकिंग ऑयल में हमने यहाँ पे एक आधे बड़े साइज़ का प्याज को फ्राई किया था, चॉप कर लिया था ताकि पीसना ना पड़े, अदरवाइज बड़े पीसेस होते हैं, ठीक नहीं होता। 1 खाने के चम्मच इसमें लहसुन शामिल किया, थोड़ा सा फ्राई किया, भुनना नहीं है। इसके बाद हमने इसमें तलहार मिर्च या देगी या कश्मीरी मिर्च जिसको कहते हैं 4-5 खाने के चम्मच का पेस्ट शामिल कर दिया। इससे इसका जो रंग देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत इस वजह से आया। साथ में 1 चाय का चम्मच इसमें हमने अभी दालचीनी भी शामिल नहीं की, और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया। दालचीनी भी शामिल होगी, इसका जो मखसूस जायका है वो दालचीनी से आता है। यहाँ पे कोफ्ते मैंने आपको बताए थे, देखें ये हमने कोफ्ते बनाए,
कहीं से आप देखें बिल्कुल कोई एक भी नहीं टूटेगा। और बेस्ट तरीका इसके होता है, जब भी कोफ्ते बना रहे हो थोड़ा सा पैन में फ्राई कर लें, फिर तो गारंटी है बिल्कुल नहीं टूटेगा। इसको हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया थोड़ा सा 5-7-8 मिनट। अब ये कोफ्ते इधर आ गए और बस इसके बाद इसको हम ढक देंगे धीमी आंच पे। ये 20 मिनट पकेगा, ये कोफ्ते हो जाएंगे तैयार। और कोफ्ते जब भी इसमें शामिल करें कोशिश करें कि इसको उसमें चम्मच ना चलाएं। ये हांडी जो है या कढ़ाई जो है इसको आप इस तरह मूव करते रहें बस। और पानी इसमें शामिल किया था 4 से 5 कप, यहाँ पे आ जाता है। ये धीमी आंच पे जब तक पकता रहता है। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन? लुबना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम लुबना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, हुक्म कीजिए। पर मेरी ना मम्मा जब चावल बनाती है ना तो उनके चावल नीचे लग जाते हैं। हाँ अच्छा, भी बताते हैं आपको। कौन सी बिरयानी, पुलाव में? जी पुलाव में? जी, जो से भी चावल बनाए, बिरयानी हाँ। बनाए, पुलाव बनाए, नीचे लग जाते हैं। अभी बता देते हैं इसका मसला। और उसके अलावा कुछ? और ना मेरी मम्मा के घुटनों में बहुत दर्द होता है, उसका भी बता दे। किस चीज़ का? घुटनों में बहुत दर्द होता है। अच्छा अच्छा, वो जोड़ों का मतलब वो ये गाउट आर्थराइटिस टाइप की बीमारी है, कुछ और है? नहीं कुछ भी नहीं है, बस मोटापे की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, पर तो उसका हल निकाले ना, घुटने तो बाद में ठीक होंगे। ठीक है, जी। चले अभी बताते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, चावल लगना आमतौर पे पुलाव में, बिरयानी में अगर नीचे की तय लगी, कोशिश करें कि जैसे इसको हमने दम पे रखना है, वो तवे वाला जो सिस्टम है वो बेस्ट रहता है। चावल इंशाल्लाह नीचे नहीं लगेंगे। और तेज़ आंच, जैसी चावल आपने रखे, जिस तरह हम पुलाव बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, पुलाव के लिए हम थोड़ी तेज़ आंच शुरू में रखते हैं, लेकिन फिर आंच बिल्कुल धीमी कर देते हैं, उसके नीचे तवा रख लें। और क्योंकि तेज़ आंच पे लगे रहेंगे, पकेंगे तो फिर वो तो लगना ही है उन्होंने। और धीमी आंच करके तवा नीचे रख लें, इंशाल्लाह फिक्र नॉट, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा मसला जो अभी कह रही थी कि घुटने का मसला तो रहेगा जब वज़न ज़्यादा होगा, तो हमें घुटनों का इलाज नहीं ढूंढना, हमने वज़न का इलाज ढूंढना है। वज़न ठीक हो जाएगा, घुटने ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये तकलीफ तो रहेगी जब तक वज़न, ज़ाहिर बात है। हमारा जिस्म जो है, ये घुटने या ये जो भी पूरा धड़ है पूरा, इसका वज़न एक चीज़, एक हिसाब किताब है ना, उसका उतना वज़न बर्दाश्त कर सकता है। उससे बढ़ेगा, उन पे बोझ आएगा तो वो काम ख़राब हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते हम वेट लॉस की रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, आपको बड़ी डिटेल से बताएंगे वज़न कम करने के तरीके। और आजमूदा और सेफ़, ये सबसे अहम है। अदरवाइज़ लोगों की सेहत ख़राब हो जाती है, गलत मशवरे देते हैं कि यह खा ले, वो खा ले, ये नहीं खाए, उससे सेहत आपकी ख़राब होगी। इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएगा, डोंट वरी। हम आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट सैंडविचेस की तरफ। और यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 पाव चिकन लिया हुआ है। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्ची पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच और लहसुन पाउडर, साथ में थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे हमने पैन ले लिया, पैन को हमने चूल्हा ऑन कर दिया और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। अच्छा, रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरे चिकन की पीसीज हैं और उसको आपने पकाना है, फिर ढकना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ब्रेक में थे तो मैंने सोचा कि पीसेस क्यों पकाऊं, क्योंकि बाद में इसका प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है, 15-20 मिनट लग जाते हैं। उसका बेस्ट तरीका ये है कि इसको हम स्लाइस में काट लें और तेज़ आंच पे 6-7 मिनट के अंदर ओपन फ्लेम में ही, यानी ओपन पैन में ही पक जाएगा। इसको आपको ढक के रखने की और गलाने की ज़रूरत नहीं है, पकाने की। और लेग पीस यूज़ कर रहे हैं हम, आप चाहें तो इसको ब्रेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली बोनलेस मीट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने काली मिर्च, ऑरिगानो, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और लहसुन पाउडर, बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। चिली पाउडर में थोड़ा सा और शामिल कर दो। हमारे साथ कॉलर है सीमी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख, क्या कैसी हाल है हैं? आपका? कैसी आप? तबीयत ठीक है? खैरियत जी से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। एक तो मुझे सबसे पहले आप अपने इस लिबास में बहुत अच्छे लगते हैं थैंक यू, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी। सेकंड मेरा ये था कि जो अब आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें काइंडली एक दिन ऐसा रखें कि जिसमें आप हमें वेजिटेबल कटिंग सिखाएं, ओह जिंदाबाद, ठीक है, डन है डिफरेंट चीजों के, मतलब चाइनीज के हवाले से, बाकी इसके हवाले से। जी, बेहतर। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अब आपने कोफ्ते बनाए हैं, इसमें जो कीमा है, क्या आपने कीमे को धो के कोफ्ता बनाया है? ये भी आपको एक बताता हूँ। बात जी। और मेरा एक चौथा क्वेश्चन, क्योंकि कॉल बड़ी मुश्किल से कोई मिलती मसला है, नहीं, कोई मसला, हुकुम। और एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम चिकन बनाते हैं, सॉरी, जब चिकन हम फ्रीज करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए कि उसकी जो स्मेल है वो बाद में जब हम कुक करें तो वो ना आए। जैसे हम होता है ना, जब रमजान हाँ, की हाँ, चीजें हाँ, हम फ्रीज करेंगे, जी, जी, तो जी। चिकन मैंने अक्सर देखा कि जब हम फ्रीज करके निकालते हैं, कुक करते हैं, तो उसमें ना अजीब सा एक तो ब्लड भी आ रहा होता है और स्मेल भी आ जाती है, अजीब सी कोई स्मेल होती है। Done है। तो काइंडली इन सारे सवालों का मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। और शो बहुत अच्छा है
आपकी सारी टीम को बहुत मुबारक हो। दो Thank you, मैं अल्लाह हाफिज। ठहरे एक मिनट। जी जी जी। हाँ, रिपीट कर ले। एक वेजिटेबल की कटिंग थी, एक चिकन की स्मेल थी, तीसरा जी। क्या था? तीसरा चिकन की स्मेल थी, और कीमा आपने धोया है या नहीं धोया तीसरा और अभी चौथा कोफ्तों के लिए? चौथा और चौथा ये है कि वो जो हम चिकन जो रखते हो गया। हैं उसमें वो हो गया, वो हो गया। उसके लिए जी वो 4 क्वेश्चन थे आई थिंक। अभी 3 हुए हैं। चलो मैं भी सोचता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, जी, बहुत thank you शुक्रिया, so much। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, सबसे पहले तो आ जाते हैं यहाँ पे। पैन गरम हो गया और सिंपली हमने चिकन को फ्राई करना है। तेज़ आंच पे 6-7 मिनट पकेगा, मुकम्मल तौर पे पक जाएगा। बहुत सारे लोग इसको पकाते हैं, वो समझते हैं कि यार ये चिकन कच्चा ना रह जाए। बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा। रेसिपी कार्ड में आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है पूरा चिकन के लेग पीसेस, फिर उसको फ्राई करें, फिर ढक्कन रखें, फिर पकाएं। कोई ज़रूरत नहीं, स्लाइस कर लें, आराम से बेहतरीन बन जाएगा। अच्छा, नंबर 1 तो वेजिटेबल की कटिंग बिल्कुल ठीक है। हम इंशाल्लाह मेरे शो में इंशाल्लाह करेंगे और आपको डिटेल से समझाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, चिकन की स्मेल मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। चिकन की स्मेल अमूमन जो बाज़ार में चिकन मिलता है ना, इनके पोल्ट्री फार्म्स का इशू है, जो इसको फीड दी जाती है ना। कुछ चिकन ऐसे हैं जो कोई रजिस्टर्ड बड़ी कंपनियों के जिसके चिकन होते हैं ना फ्रोज़न, वो बेहतर रहते हैं। आप कभी ट्राई कीजिएगा। मैंने ट्राई किया, हमारे घर तो चिकन ही, बच्चे तो आपको पता है बड़ी मुश्किल से कोई और चीज़ खिला सकते हैं, चिकन ही खाते हैं। और खुला चिकन जो बाज़ार से आता है उसमें आमतौर पे हमें शिकायत मिलती है। लेकिन इसका भी तरीका है। इसका आमतौर पे तरीका ये होता है कि थोड़ा सा लहसुन और सिरका चिकन को नरम भी कर देगा और इसकी स्मेल भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है, लेकिन लहसुन के साथ। अभी रमज़ान से पहले इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी तो आपको कम्प्लीटली ये मैं पॉइंट जहन में रखूँगा कि इसकी स्मेल कैसे ख़त्म करनी है, और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे ताकि लॉन्ग टर्म पे आप इसको रख सकें। और आपके 2 सवाल बाकी हैं। अभी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। कोफ्ते मेरे हिसाब से थोड़ी देर रह गई इसमें पकने में। और कीमा, हाँ कीमा धोया कि नहीं? बिल्कुल नहीं धोया, और वजह बताता हूँ क्यों। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर डिटेल से आपको बता दें। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। क्रूसा ब्रेकफास्ट सैंडविच अज्जा। क्रूसा 6 अदद, अंडे 8 अदद, चिकन लेग बोनलेस 375 ग्राम, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। ले जी, वापस आ गए। कोफ्ता करी जो हम बना रहे थे यहाँ पे अल्जेरियन तैयार है तकरीबन। थोड़ा सा आखिर में दालचीनी पाउडर, अगेन अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आता इसका तो बिल्कुल ना डालें। काली मिर्च जो हमने थोड़ी सी रोक के रखी हुई थी वो डाल दी। 5 मिनट और पकेगा और ये रेडी हो जाएगा। हम आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट सैंडविच की तरफ। यहाँ पे 3, 6, 7, 8 अंडे, काली मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा फेंटेंगे। पैन हमारे पास पहले से रेडी पड़ा हुआ है, सिंपली इसको फेंटना है, ऑमलेट बनेगा और बस हमारा सैंडविच भी हो जाएगा तैयार। यहाँ पे क्रोसॉन हमने मंगा के रखें। यही सैंडविच आप डबल रोटी भी बना सकते हैं, बन भी बना सकते हैं। बिल्कुल ज़हन में ना रखिएगा कि क्रोसॉन सैंडविच है तो क्रोसॉन ही होगा तो ये सैंडविच नहीं बनेगा। आप इसको सिंपली डबल रोटी बना लें, बर्गर बन में बना लें, या क्रोसॉन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। पैन यहाँ पे ले लिया, थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये हम बना रहे हैं ऑमलेट। 6 से 7 अंडे हमने इसमें शामिल कर दिए और इसके बाद इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि ऑमलेट जो अंडा है सेंटर में से पकता जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा मिक्स किया, ये देखें, फिर दोबारा, फिर साइड से पकना शुरू हो गया है तो फिर इसको थोड़ी साइड मिक्स कर ली। लेकिन जैसे ही अंडा सेट होना शुरू हो जाए फिर जहन में रखें कि आपने इसको मज़ीद तोड़ फोड़ नहीं करनी, नहीं तो फिर आपको ऑमलेट आपका टूटा होगा। बस सिंपली इसको मिक्स किया। ये देखिए अभी अंडा यहाँ पे थोड़ा कच्चा है तो मैं इसको मिक्स करता जाऊँगा थोड़ी देर। अच्छा, बहुत पकाना नहीं है। कुछ लोग अंडा बहुत पकाते हैं, इस वजह से भी कि यार ये कच्चा रह जाएगा, इसकी स्मेल आती है, नहीं आएगी। लेकिन बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो बिल्कुल कड़क हो जाता है, आपको पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं मशवरा नहीं दूंगा। अच्छा, अभी जो खातून कह रही थी कीमा ना धोएं, प्लीज़ 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 ना धोएं, कोई जायका नहीं रहेगा, कोई फ़ायदा भी नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ। जो लोग इस वजह से धो रहे हैं कि बाज़ार का कीमा धो रहे हैं, जो जरासीम इसके अंदर जाना था वो जा चुका और उसको धुलने से नहीं निकलेगा, ये जहन में रख लीजिए। लिहाजा इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि कीमे की मशीन ख़रीद लें, क्योंकि धो के ला के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको या उसकी जरासीम की या गंदगी की वजह से, अगर जरासीम की बात करें वो तो जा चुका, इवन अगर मशीन की गंदगी है वो भी अंदर जा चुकी। कीमे तो गोश्त तो नहीं है ना पूरा पीस से, तो कीमत दानादार हो गया बिल्कुल। इसको आप कैसे धो के क्या इसमें से निकाल लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। तो बेस्ट ये है कि मशीन ख़रीदें, इतनी महंगी नहीं है लेकिन आपकी सेहत की ज़मीन में बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो एक सवाल चिकन का था, एक सब्ज़ी का था, एक ये हो गया। चौथा सवाल वो हमने कर दिया। 3 ही है सवाल, अभी 4 चौथा ढूंढ के लाते हैं। अच्छा, वो सवाल तो नहीं था अच्छा चलो ठीक है।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं। अच्छा, ये क्रोसॉन को जब भी काटेंगे ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा इसको क्लोजली देख लें। इसको इसकी तय परत पली हुई है, ठीक है ना। अगर आपने इसको इस तरीके से नहीं काटा, ये देखें, अब इसको हम काट रहे हैं आराम से। इसको टोस्ट करना चाहे तो कर ले, मैं नहीं कर रहा। रेसिपी कार्ड भी लिखा है, देखें ये बिल्कुल इस तरह निकलेगा और ये बड़ा मज़े का होता है। वैसे इसका सैंडविच तो क्या ही बात है, बहुत कम जगहों पे इसके सैंडविच मिलते हैं, लेकिन होते बड़े मज़े के। सिंपली आपने करना ये है, इसको लंबाई में आराम से, और आरी वाली छुरी इस्तेमाल कीजिएगा, दूसरी छुरी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज ये बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ये दो पहले आपको दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये ऑमलेट लिया, सिंपल टोस्ट करना है, यानी इसको हल्का सा कर ले। मेरे हिसाब से बहुत फ्रेश क्रोसॉन्स है और इसका जो नरम टेस्ट है वो बहुत मज़े का आएगा। ये हमने पहले ऑमलेट काटा, ये आ गया इसमें ऑमलेट, थोड़ा सा और काट लेंगे और इसके बाद आ जाएगा इसमें जो हमने चिकन पकाया था अभी थोड़ी देर पहले। इसका भी मैं आपको रिकैप देता हूँ। चिकन के पीसेस लेके आपने सिंपली इसके ऊपर इस तरह रखिए। अभी बिल्कुल अंडा भी गर्म है, चिकन भी बहुत गर्म है, तो अब इसके ऊपर हम चीज़ का स्लाइस रखेंगे। अच्छा, रेसिपी कार्ड में इंग्रेडिएंट में चीज़ नहीं लिखा हुआ, मेथड में लिखा हुआ है, एक गलती हो गई, तो चीज़ अगर ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाए। सिंपल ये रखा, इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रखा और बस, तो हमारा आज का क्रोसॉन ब्रेकफास्ट सैंडविच हो गया तैयार। ये आ गया, दैट्स इट। बस एक और बना के आपको दिखा देते हैं, बहुत सिंपल। ऑमलेट लिया, ये आ गया ऑमलेट, और इसके ऊपर हमने दोबारा फिर वही चिकन के पीसेस, और मैंने आपको बताया सैंडविच आराम से आपके 48 घंटे फ्रिज में निकालेगा, ख़राब नहीं होगा। क्लिंग रैप कर लें, इंडिविजुअल अलग अलग। ब्रेकफास्ट के लिए सुबह बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी जाते हैं, और आपके कोई घर में हजरात ख़वातीन जो ऑफिस जाना चाहती हैं, बेस्ट सैंडविच है। एनर्जी भी इसमें, ग़ज़ाइयत भी है और जायका भी। ये आ गया सिंपल। इसके बाद ये क्रोसॉन इसके ऊपर रखा और बस ये हमारा आज का क्रोसॉन सैंडविच रेडी। यहाँ पे हमारी अल्जेरियन कोफ्ता करी भी रेडी हो गई। इसको एक दफ़ा थोड़ा सा और मिक्स कर लूँगा एंड दैट्स इट। चूल्हा इसका कर रहा हूँ बंद, दैट्स इट। हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए, एक एक करके दोबारा फिर। हाँ, एक चीज़ तो आपको थोड़ा सा पहले ज़रूरी ऐलान, इस वीकेंड पे यानी 17-18 फरवरी कराची एक्सपो सेंटर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सबसे मशहूर फैमिली फेस्टिवल, मसाला फैमिली फेस्टिवल आ रहा है। टिकट क्या था उसका, टिकट खाना, टिकट वाला भी टिकट बुक कराइए। पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट, मेकअप क्लासेस, कुकिंग के लाइव इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, और उसके अलावा ईद की परचेजिंग। कोई और फेस्टिवल आपको ये फैसिलिटी नहीं दे रहा होगा। एक स्पॉट पे डिस्काउंटेड ईद शॉपिंग, खाने पीने का फूड कोर्ट ज़बरदस्त, तो और बहुत सारी एक्टिविटी है। सारे फैमिली के समेत आएँ, आप इंजॉय करेंगे। और ये कमिंग सैटरडे संडे यानी हफ्ता इतवार 17-18 फरवरी एक्सपो सेंटर कराची। दूसरा ऐलान, हमारे जितने रेसिपीज़ आप देखते हैं ये अगले दिन अपलोड हो जाती है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट, जिसमें फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। वहाँ पे आप ये सारी रेसिपीज़ अगर लाइव देखने का कोई इशू हो, लाइट गई हो, कुछ भी हो, तो वो सारे एपिसोड्स आप वहाँ पे इनको रेगुलरली देख सकते हैं। चलिए जी, एक दो दोबारा आपको फिर दिखा दूँ। बस क्रोसॉन ध्यान में रखिएगा, काटते हुए इसको पूरी लेंथ में देखें, ये इस तरह कटेगा पूरा। ये कट गया, उसके बाद हमने ऑमलेट रखा, फिर थोड़ा सा चीज़ स्लाइस रखेंगे और चिकन रखेंगे, फिर चीज़ स्लाइस। एक छोटी सी रिकैप की ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये सब कुछ रेडी होगा। मज़ीद थोड़ी सी गुफ्तगू और करेंगे। थैंक यू सो मच, विल बी राइट बैक। अल्जेरियन काफ्ता करी, अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, लहसुन 2 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, जीरा 2 खाने के चमचे, देगी मिर्च 1 खाने का चमचा, काबुली चने उबले 2 कप, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 2 कप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, दालचीनी पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, तेल 1/4 कप। तरकीब: एक बोल में बीफ कीमा, लहसुन, आधी प्याज, जीरा, काले मिर्च, ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लावर, दालचीनी पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, फिर ग्राइंड करके बॉल्स बना लें। एक पैन में तेल गरम करके कोफ्तों को 6 से 8 मिनट फ्राई करें और एक तरफ रख दें। इसी तेल में बाकी प्याज डालकर 2 से 3 मिनट फ्राई करें, फिर लहसुन शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें काबुली चने, दालचीनी पाउडर, देगी मिर्च, जीरा और नमक डालकर 1 मिनट पकाएं, फिर 4 कप पानी और कोफ्ते डालकर उबाल आने तक तकरीबन 20 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। क्रोसॉन ब्रेकफास्ट सैंडविच। अज्जा: क्रोसॉन 6 अदद, अंडे 8 अदद,
चिकन लेग बोनलेस 375 ग्राम, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन पाउडर 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में चिकन, नमक, ओरिगानो, लहसुन, चिली पाउडर और काली मिर्च डालें और अच्छी तरह मिक्स करके 1 घंटा मैरिनेट कर लें। एक पैन में तेल गरम करके चिकन को तेज आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह 6 से 8 मिनट फ्राई कर लें। फिर आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर 15 मिनट भूनें। अब ढक्कन हटाकर लिक्विड को खुश्क करें और स्लाइस करके एक तरफ रख दें। एक बोल में अंडे, नमक और काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। एक पैन में तेल गरम करके अंडों को तेज आंच पर अच्छी तरह पकाकर काट लें। फिर क्रोसान को 2 हिस्सों में काटकर टोस्ट कर लें। अब इनके दरमियान में चिकन, अंडे और चीज़ रखकर सर्व कर दें। अच्छा जी, वापस आ गए और ये हमारे क्रोसान ब्रेकफास्ट सैंडविच तैयार हो गए। बहुत हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा। टिश्यू ज़रा मैं पकड़ लूँ, फिर बातचीत करते हैं। चले, थैंक यू, थैंक यू। ले जी। अच्छा, ये मोरक्कन काफ्ता करी या कोफ्ता करी, इसको आप कह सकते हैं। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। थोड़ी सी ज़रा दालचीनी है इसमें। अगर आपको थोड़ा सा भी इशू है, पहले नहीं खाया, तो फिर आप मेरे हिसाब से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यू विल रियली लव इट, द कॉम्बिनेशन, इसका जायका, खुशबू और ब्रेकफास्ट सैंडविचेस तो नो डाउट अबाउट इट। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बेहतरीन है। सबसे अच्छी बात इसकी फ्रिज लाइफ है। मैं हमेशा जब भी ये बात करता हूँ, बहुत सारे लोग शायद ये सोचते होंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, पका के रख दो फ्रिज में और 2 दिन बाद भी खा लो। आजकल बड़ी फास्ट लाइफ है। वो ख़वातीन जो हम लोग कहते हैं कि ताज़ा खाना सुबह का, शाम का, ये वो, खुदा का वास्ता है इन पर थोड़ा रहम करें। ये सुबह शाम मैं पका रहा होता हूँ ना, तो मुझे आइडिया है, मुझे तो शौक़ है। उसके बावजूद मुझे पता है कितना टफ़ काम है। जिन लोगों को, ख़वातीन को मेजॉरिटी शौक़ नहीं होता, गन पॉइंट में हम निकाह में पढ़ा के लाते हैं कि खाना भी इसने पकाना है, बर्तन भी इसने धोने हैं, घर के सारे काम करने। बहुत काम है, बहुत काम है। और मेरा ज़ाती तजुर्बा आपको बता रहा हूँ। अब एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको हैरत होगी। मेरे घर में ही होता है। हालांकि मैं कुकिंग का शौक़ है, मेरी मिसेज भी पकाती है, लेकिन हम लोग इस तरह की आइटम बनाते हैं ना, इस पर टेस्ट पे फ़र्क पड़ता है, ना इसकी ग़िज़ाइयत पे। आप खाएंगे, आप इसको सिर्फ ये जो एक सैंडविच को आप अलग अलग क्लिंग रैप कर लें प्लास्टिक से, फ्रिज में रखें, देखें कैसे ज़बरदस्त। दूसरे दिन निकालें, तीसरे दिन निकालें। मेरे सारे एक्सपीरियंसेस, पुलाव, बिरयानी, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ये सारे के सारे आइटम हमारे घर में क्वांटिटी में बनते हैं। एक दफ़ा बनाएं, फ्रिज में रखें, चलता रहता है सिलसिला, पर चलता ही रहता है। और ये कभी ऐसी, आज तक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी शिकायत किसी ने नहीं की कि यार ये ज़ायका। मैंने खुद खाए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.